हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 7.17 और 7.18 दो श्लोक की चर्चा करेंगे। 7.17 तेषां ज्ञाने नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम च स च मम प्रिय। 7.18 उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मत्तम आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्यों को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ पर हमें एक निश्चित गारंटी दे रहे हैं कि जो भी चार प्रकार के लोगों में जो व्यक्ति परम ज्ञानी है, जिसने जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, टॉप मोस्ट है। क्योंकि भगवान उसे अत्यंत प्रिय होते हैं और भगवान को भी वो प्रिय है। तो ये सारे उदार चेता व्यक्ति हैं, लेकिन जो भगवान के ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, वो भगवान कहते हैं वो मेरे समान है और सर्वोच्च उद्देश्य को यानी भगवान का प्रेम वो निश्चित रूप से वो प्राप्त करता है इस जीवन में। तो भगवान हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि कैसे भगवान की शुद्ध भक्ति करके हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं, है ना। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से जब मुक्त हो जाते हैं, आर्त, जिज्ञासु या धनहीन या ज्ञानी, तो ये सब शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम किस स्तर से आए, लेकिन जब हम शुद्ध भक्तों के संपर्क में रहते हैं, प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं और अब दृढ़ हो जाते हैं ना, भक्ति में श्रद्धा और दृढ़ता आ जाती है, तो हम भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं और भगवान के प्रिय बन सकते हैं। तो इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है, यानी दिव्य ज्ञान जिसको मिल गया, भौतिक इच्छाओं से जो मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। तो इन चार वर्गों में जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही साथ भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथानुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें जो कैटेगरी ज्ञानी की है, वो भगवान उसे सबसे सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। तो ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि वो आत्मा है और वो शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है ना। वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा का ज्ञान होता है। तो धीरे धीरे जब वो शुद्ध हो जाता है, तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। मीन्स कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ और मैं उनका दास हूँ, यही मेरा स्वभाव है। तो इस तरह से मुझे भगवान की सेवा करनी ही पड़ेगी और भगवान की सेवा करके ही वो परम सुखी हो जाता है, परम संतुष्टि, परम आनंद की अनुभव करता है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से वो आर्य, जिज्ञासु या धन का इच्छुक या ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता है, वो भगवान को अतिशय प्रिय है। तो जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो गया, वो भक्ति में इस तरह से सुरक्षित रहता है कि उसे भौतिक दुख जो होते हैं, कल्मश, छू नहीं पाते। तो इसलिए वो भगवान का प्रिय है, कभी भी भक्ति से डगमग नहीं होता। तो जो कम ज्ञानी भक्त है वो भगवान को प्रिय नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान को सभी प्रिय है। भगवान कहते हैं कि ये सभी उदार चेता है। जो हमने चार प्रकार के पुण्यात्माओं के बारे में वो सब उदार चेता है, क्योंकि जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए, वो महात्मा कहलाता है ना। और भगवान कहते हैं कैसे भी तुम आओ, अगर भक्त भक्ति के बदले में कुछ लाभ चाहता है, तो भी भगवान उसे स्वीकार करते हैं और प्रेम विनिमय करते हैं उनके साथ। और ये स्नेहवश जो भगवान से लाभ की याचना करता है, तो जब उन्हें वर प्राप्त हो जाता है, तो वो इतने प्रसन्न होते हैं कि धीरे धीरे भक्ति करने लग जाते हैं। और लेकिन जो ज्ञानी भक्त होते हैं, भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि उनका उद्देश्य जो है वो प्रेम और भक्ति से भगवान की सेवा करना है। क्योंकि उन्हें अब दिव्य ज्ञान मिल गया कि परम ईश्वर जो है वो कृष्ण है और मैं उन्हीं का अंश हूँ, है ना। तो ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकता, चौबीसों घंटे भगवान की सेवा करता ही रहता है। तो इस प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत प्यार करते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। तो श्रीमद् भागवतम में भी भगवान अपने भक्तों की, है ना, सुंदर वर्णन करते हैं। 9.4.64 में भगवान स्वयं कहते हैं, साधवो हृदय
मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मद्यन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। तो भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। तो भगवान कितने दयालु हैं, वो सब भक्तों के हृदय में रहते हैं और हमेशा उनके हृदय में भक्त रहते हैं। तो भक्त के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। तो भक्त भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता, उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता रहता है। चौबीसों घंटे तन, मन, धन सब कुछ भगवान को निछावर कर देता है। तो मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच में घनिष्ठ संबंध रहता है। घनिष्ठ का मतलब बहुत प्रगाढ़ प्रेम रहता है ना, बहुत प्रेम विनिमय होता है। तो ऐसे भक्त है ना, ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान का अगर हमें प्रिय भक्त बनना है तो हमें निरंतर सतत भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम है ना, इसके बारे में श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। और सबसे सर्वोत्तम और सरल उपाय जो इस कलयुग में बताया गया, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो भगवान की शरण में जाने वाला हर व्यक्ति उदार है, महान है। चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, चाहे उसने दुखों से निवृत्ति के लिए भगवान के पास आया, या धन समृद्धि के लिए आया, या परम सत्य को जानने के लिए, या ज्ञान व मोक्ष को प्राप्त करने के। परंतु एक बार भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, सेवा से कोई जुड़ जाता है तो धीरे धीरे उसका हृदय जो है भौतिक कर्मों से शुद्ध होने लग जाता है ना, और फिर वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे उसके हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा, यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं रह जाती। तो उसे उसकी श्री कृष्ण भक्ति समस्त प्रकार के सकाम कर्मों और शुष्क ज्ञान से मुक्त हो जाती है और विशुद्ध प्रेममयी बन जाती है। तो इस ऐसे जो विशुद्ध प्रेममयी भक्त जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं। तो इस ऐसे भक्त को भगवान अपने ही समान मानकर घोषित करते हैं, है ना, अपने समान कहकर भगवान कहते हैं। हरि भक्ति विलास में भी स्टैंड पर 127 में भगवान कहते हैं, न मे अभक्त चतुर्वेदे मद्भक्ता स्वपचा प्रिया तस्मै देयम तत्वग्राह्यम स च पूज्यो यथा ही अयम। भले कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का महान पंडित ही क्यों ना हो, उसे तब तक मेरा भक्त नहीं माना जाता जब तक वह शुद्ध भक्त ना हो। किंतु यदि कोई स्वपच परिवार में भी उत्पन्न होकर कुछ शुद्ध भक्त है, उसे कर्म या ज्ञान का उपभोग करने की लालसा नहीं है, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। निस्संदेह उसका सभी प्रकार से सम्मान होना चाहिए, वह जो भी दे उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे ही समान पूज्य हैं। तो भगवान यहाँ भक्तों की महिमा का गायन कर रहे हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कहीं भी किसी परिवार में जन्म लिया, अगर वो उसको भगवान के प्रति समर्पित है वो, तो वो कुछ भी दे, या है ना, तो हमें स्वीकार करना चाहिए। वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और भगवान के ही समान सम्माननीय है। तो ऐसे भक्त को सब भगवान के समान ही पूज्य होना चाहिए, करना चाहिए हमें। तो इसके विपरीत चाहे कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य में महान पंडित क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो वो शुद्ध भक्त नहीं है और भगवान को प्रिय भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध भक्त को हमें भगवान श्री कृष्ण के ही समान मानकर उनकी शरण ग्रहण करके उनसे भक्ति का विज्ञान सीखना चाहिए, शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। तो भगवान शरणागत वत्सल कहे जाते हैं, है ना। तो तिस पर भी ब्राह्मण उन्हें अत्यंत प्रिय है, परंतु जब अपने शुद्ध भक्त पर संकट आता है तो अपनी समस्त प्रकार की प्रतिज्ञाओं को तोड़ने में भी संकोच नहीं करते। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि ने, है ना, प्रताड़ित किया, तो भगवान के सर्वाधिक प्रिय भक्त अम्बरीश महाराज का जब उन्होंने अपराध किया तो भगवान ने दुर्वासा मुनि द्वारा शरण ग्रहण करने पर भी उनकी रक्षा नहीं की, बल्कि भगवान ने दुर्वासा मुनि को क्या उत्तर दिया, अहम भक्त पराधीनो हि अस्वतंत्र ए द्विजा साधु ग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जना प्रिया। भगवान ने उस ब्राह्मण को दुर्वासा मुनि से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ, निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतः मैं उनके हृदय में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। तो इसलिए अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें उनके शुद्ध भक्तों को भी प्रसन्न करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। तो इस तरह से हम भगवान को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों का शरण ग्रहण करके उनकी सेवा करेंगे,
है ना? तो भगवान को ऐसे शुद्ध भक्त अतिशय प्रिय हैं, तो हमें ऐसे प्रामाणिक गुरु, साधु, शास्त्र की खोज करके उनको उनको उनका संग करना चाहिए, उनको उनकी सेवा करनी चाहिए और इस तरह से हम भगवान को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं और अपना जीवन धन्य-धन्य कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त वृंद की जय।